Fin Mantra. Firstly, a very happy Independence Day to all of you. Here we talk about finance, startup stories, and sometimes about books too. In today's video, we are going to deep dive in the book named Psychology of Money, written by Morgan Housel. So without any wasting time, let's get started. जब भी पैसों के बारे में सोचते हैं या पैसों से रिलेटेड इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में लंबे लंबे चार्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पता नहीं कौन कौन से कॉम्प्लेक्स चीज़ें आने लगती हैं। बट इस बुक ने इन सब चीज़ों को हटा के पैसों को एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट बनाया है। हमारे रोज वाली लैंग्वेज में पैसों को समझाने की कोशिश की है। हम सबके अंदर पैसों को लेके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, पैसे के साथ अलग अलग टाइप का रिलेशन होता है एंड ये सब कुछ एक्चुअली डिपेंड करता है हम बहुत हद तक हमारी सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट एंड हम किस टाइप के लोगों के बीच में रह रहे हैं एंड कैसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपको हाई रिस्क लेना पसंद है, आप अपने पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ आपका कोई फ्रेंड है जो कि रिस्क लेने से डरता है, जिसे रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं और वो अपने पैसे म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट वगैरह में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है या वो अपने पैसे ग्रो नहीं करना चाहता, या फिर आप ऐसा नहीं कि हाई रिस्क ले रहे हैं तो आपको डर नहीं है या आप अपने पैसे से प्यार नहीं करते। इट्स जस्ट कि आपके और आपके फ्रेंड्स के पैसे को लेके एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। अब जैसे पैसे को लेके व्यूज़ अलग अलग होते हैं, पैसे के साथ रिलेशन अलग अलग होते हैं, वैसे ही पैसे को लेके लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी ऐसे इंसान को देखिएगा जो आपसे डिफरेंट तरीके से पैसे के साथ डील करता है तो उसे पागल या बेवकूफ़ नहीं समझिए। इट जस्ट कि उनका एक्सपीरियंस पैसे को लेके आपसे बहुत डिफरेंट रहा है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। मे बी आपके फैमिली में लोगों को रिस्क लेना पसंद हो और आप उन्हें देखते हुए बड़े हुए हों, या इट कैन बी एनी रीज़न। नेक्स्ट लेसन जो ये बुक हमें सिखाती है वो है लक और रिस्क फैक्टर। यार लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे बस में सब कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता। वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर सर्टेन थिंग्स। यार सेम चीज़ पैसों के साथ भी होती है। पैसों की जब बात आती है तो लक और रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोविड पैंडमिक वाला सिचुएशन, इसकी वजह से मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया, बट ये चीज़ हमारे हाथ में तो थी नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब पैसे के साथ हम डील करते हैं तो हमें अपने दिमाग में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कौन से सिचुएशंस हमारे हाथ में हैं, कौन से डिसीजंस हमारे हाथ में हैं और कौन से नहीं हैं। तो इस चीज़ को पहचान के और जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं ही नहीं उसके लिए परेशान होना नहीं चाहिए। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उस पर फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मॉर्गन ने अपनी इस बुक में बताया है। थर्ड लेसन विच आई लव टू शेयर विथ यू ऑल फ्रॉम दिस बुक इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग मनी। हम पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाना चाहते हैं एंड अमीर बनना चाहते हैं, बट क्यों? पर्पस क्या है उस चीज़ का? तो ये सुनने के बाद मे बी आपके माइंड में लैविश लाइफस्टाइल एंड ऑल चीज़ें आ रही हो, बट लेट मी टेल यू द ट्रू पर्पस ऑफ हैविंग मनी। ओके, तो यार इस बुक में जो पैसे का रियल पर्पस बताया गया है, वेल्थ का जो ट्रू पर्पस बताया गया है वो है फ्रीडम। फ्रीडम हैव योर कंट्रोल ओवर योर टाइम। इमेजिन करिए कि आप एक सुबह उठते हैं एंड आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने पूरे दिन में जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने मन के हिसाब से अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। लाइक आप चाहें तो दिन में अपने पसंदीदा बुक पढ़ सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी या कुछ और देख के चिल कर सकते हैं। आपको अपने बॉस की सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सुनने की। यार हैप्पीनेस की डिफिनीशन हर इंसान की अपनी अलग अलग होती है, बट जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है हैप्पीनेस में वो है फ्रीडम। एंड जब ये फ्रीडम आपको आपके वेल्थ से मिलने लगे तो आप खुद को वेल्दी समझ सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट लेसन है इस बुक का वो है कि ज़रूरी नहीं कि पैसों को लेके आपका हर डिसीज़न सही ही हो, आप हर बार सही ही हो। और यार दुनिया में जितने भी वेल्दी लोग हुए हैं वो उनका भी ऐसा नहीं है कि हर बार उनका पैसों को लेके डिसीज़न सही ही रहा हो, या ऐसा भी नहीं कर सकते कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही रहे हो।
तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, अगर उसमें से 10% स्टॉक भी सही कर रहे हैं, 90% भी खराब कर रहे हैं या एवरेज कर रहे हैं, तो भी आप वेल्दी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप गलतियां करके भी वेल्दी बन सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस बुक में मैंने समझा कि वेल्थ क्रिएशन में टाइम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। टाइम एक ऐसा फोर्स है जो आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के बहुत बड़ा कर सकता है एंड आपकी बड़ी से बड़ी गलती को छोटा कर सकता है। तो जब आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हो तो टाइम को टाइम दीजिए, टाइम को अपना काम करने दीजिए, उसमें उंगली ना करिए। यार ये थे साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल लेसन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।